रात के आसमान में अरोरा लाइट्स अभी भी चमक रही है। एस, सरीना और ब्रोक कैंपफायर के पास बैठे हैं और अपनी जर्नी डिस्कस कर रहे हैं। एस के पास अब 3 स्काई शॉर्ड हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता कि उन्हें और कोई भी ढूंढ रहा है। सरीना कहती है, मुझे लगता है तुम्हारा अपनी डेस्टिनी पे पूरा कंट्रोल है एस। तब एस अपने पेंडेंट की तरफ देखते हुए कहता है, कंट्रोल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर शॉर्ट को कलेक्ट करने के साथ साथ मुझे ये लगता है कि कोई मुझे देख रहा हो। फिर ब्रोक कहता है, हो सकता है तुम्हारी फीलिंग सही हो। इस माउंटेन के नीचे एक अजीब एनर्जी ट्रेस हो रही है और वही दूर एक माउंटेन पे खड़े होके एक डार्क फिगर उन्हें वॉच कर रही है, जिसके हाथ में एक करप्टेड स्काई क्रिस्टल भी है। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों उस फ्रोजन पीक से नीचे उतर के एक वैली में पहुंचते हैं। उस जगह पे एक अजीब बात थी कि वहाँ पे सब कुछ ब्लैक फ्रॉस्ट से कवर था, जैसे नेचर ने अपना कलर ही बदल लिया हो। सरीना कहती है, ये कोई नॉर्मल आइस नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है ये आइस डार्क एनर्जी से बनी हो। एस पिकाचू से कहता है, पिकाचू स्टे अलर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है हम सब यहाँ पे अकेले नहीं हैं। अचानक से उन्हें एक रोर सुनाई देती है। ब्रोक कहता है, ये आवाज ये किसी नॉर्मल पोकेमोन या वाइल्ड पोकेमोन की नहीं लगती। तभी दूसरी साइड से एक ट्रेनर चल के आता है जो कि सेम एस की हाइट का था, लेकिन उसने कपड़े ब्लैक कलर के पहन रखे थे, जिसके बालों में एक रेड स्टर्क था और हाथ में उसने एक करप्टेड स्काई क्रिस्टल पकड़ रखा था। एस उस ट्रेनर से कहता है, तुम कौन हो? वो ट्रेनर कहता है, मैं हूँ केल, मैं भी स्काई क्रिस्टल के मिशन पे निकला हूँ, लेकिन बस ये डिफरेंस है कि मुझे बैलेंस नहीं, मुझे कंट्रोल चाहिए। सरीना उस ट्रेनर से गुस्से में कहती है, कंट्रोल? ये पावर वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए है, ना कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब केल कहता है, प्रोटेक्ट करना तो एक इल्यूजन है, पावर तब काम आती है जब उससे सारे डरे। एस उस ट्रेनर से कहता है, मैं कभी भी नहीं डरता और मैं कभी हार नहीं मानता। केल एस से कहता है, प्रूव इट। बैटल करते हैं और देखते हैं कौन चूज 1 के लायक है। बैटल फील्ड टूटने लग जाती है और डार्क होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि डार्क एनर्जी ने पूरी बैटल फील्ड पे कब्जा कर लिया हो। केल अपना पोकेमोन बाहर बुलाता है और वो अपने डार्क ज़ोरोआर्क को बाहर निकालता है, जो कि एक ज़ोरोआर्क था जिसके पास एक डार्क ऑरा था। एस कहता है, आर्टिकुनो, आई चूज यू। सरीना अपने सिल्वियन को बाहर निकालती है और कहती है, सिल्वियन बाहर आओ, चलो एस की हेल्प करते हैं। केल कहता है, परफेक्ट, 2 अपोनेंट और 2 गार्डियंस, चलो इस बैटल को फेयर बनाते हैं। और केल अपने हाई ड्रैगन को बाहर निकालता है। ये कोई मामूली हाई ड्रैगन नहीं था, इससे एक डार्क ऑरा बाहर आ रहा था। अब शुरू होती है असली फाइट, लाइट वर्सेस डार्कनेस। एस आर्टिकुनो से आइस बीम यूज करने को कहता है। केल कहता है, ज़ोरोआर्क, यूज शैडो क्लोन, देन नाइट स्लैश। आर्टिकुनो का आइस बीम शैडो क्लोन की वजह से मिस हो जाता है। दूसरी तरफ सरीना सिल्वियन को डिजार्मिंग वॉइस यूज करने को कहती है। डिजार्मिंग वॉइस की वजह से सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ज़ोरोआर्क के। एस सरीना को थैंक्स कहता है, जिसके बाद एस आर्टिकुनो को ब्लिजर्ड बर्स्ट यूज करने को कहता है। इस अटैक की वजह से हाई ड्रैगन को काफी अच्छा डैमेज लगता है। केल हाई ड्रैगन को कहता है, यूज डार्क पल्स फुल पावर। ये अटैक आर्टिकुनो को काफी ज्यादा डैमेज करता है, जिसकी वजह से आर्टिकुनो जमीन पे गिरने लगता है। ब्रोक ऐसे कहता है, एस आर्टिकुनो का एक विंग पैरालाइज हो चुका है। एस आर्टिकुनो से पूछता है, आर्टिकुनो क्या तुम ठीक हो? आर्टिकुनो अपनी टेलीपैथी की मदद से एस से बोलता है, हाँ एस मैं ठीक हूँ, लेकिन ये डार्क एनर्जी नॉर्मल नहीं है। केल एस से कहता है, तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो? ये तो सिर्फ स्टार्ट है। केल अपना करप्टेड स्काई क्रिस्टल यूज करता है, जिसके बाद पूरी बैटल फील्ड डार्क हो जाती है और केल के पास एक अलग एनर्जी आ जाती है। सरीना कहती है, ये क्या हो रहा है? तभी केल साइड से कहता है, डार्क स्काई क्रिस्टल ने डार्क गार्डियन को अवेकन कर दिया है। अचानक से ग्राउंड को तोड़ के एक मॉन्स्टरस पोकेमोन बाहर निकलता है, एक ड्रैगन लाइक पोकेमोन जो कि ब्लैक मिस्ट में कवर था और उसकी आँख रेड कलर में जली हुई लग रही थी। ब्रोक कहता है, ये कोई नॉर्मल पोकेमोन नहीं है, लगता है करप्टेड गार्डियन है। एस थोड़ा घबराते हुए कहता है, ये ही शैडो गार्डियन है। केल कहता है, ये है नॉक्टियरोस और ये ही बैलेंस को संभालता है। एस आर्टिकुनो से पूछता है, आर्टिकुनो क्या हम इसे रोक सकते हैं? आर्टिकुनो एस से कहता है, एस मुझे अपना पावर लिमिट तक यूज करने दो। एस आर्टिकुनो को कहता है, कर लो, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। तब आर्टिकुनो अपना फुल पोटेंशियल लगाता है
वो अचानक से ग्लो करने लग जाता है और एस के जो पेंडेंट में क्रिस्टल थे उनके साथ मर्ज हो जाता है। सरीना कहती है अमेजिंग, क्या ये इवॉल्व हो रहा है? ब्रोक कहता है नहीं, ये एक टेम्पररी फ्यूजन है, ये पेंडेंट के साथ फ्यूज हो रहा है। एस कहता है अब से हम इसे स्काई फॉर्म आर्टिकुनो कहेंगे। केल नॉक्टेरोस को डार्क टेम्पेस्ट यूज करने को कहता है। एस आर्टिकुनो से कहता है आर्टिकुनो यूज स्काई ब्लिजर्ड। तभी एक एपिक एक्सप्लोजन होता है, एक साइड का स्काई पूरा ब्लैक हो जाता है और एक साइड का स्काई पूरा ब्लू हो जाता है। हर हिट के साथ जमीन में क्रैक आने लग जाता है और स्नो पीक के ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग जाते हैं। सरीना सिल्वियन को प्रोटेक्ट यूज करने को कहती है और ब्रोक स्टीलिक्स को स्टोन एज यूज करने को कहता है जमीन पे, ताकि जितने भी पत्थर उनकी तरफ आ रहे हों फाइटिंग करते हुए एस और केल की, वो रुक जाएं। एस और केल अपने अपने पोकेमॉन के ऊपर बैठ के फाइट कर रहे होते हैं। एस आर्टिकुनो को थंडर फोर्स बीम यूज करने को कहता है। केल ज़रूवार्क को काउंटर विद शैडो ब्लास्ट यूज करने को कहता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। ज़रूवार्क फेंट हो जाता है। केल अपने पोकेमॉन ज़रूवार्क को बेकार कहते हुए पोकेवॉल के अंदर बुलाता है, फिर हाई ड्रैगन को क्रश करने को कहता है उन दोनों पोकेमॉन को, जिसको सुनते ही हाई ड्रैगन तीनों मुंह से ट्रिपल हाइपर बीम यूज करता है। एस आर्टिकुनो को डाइव करके मिरर विंग यूज करने को कहता है। आर्टिकुनो तीनों हाइपर बीम को डॉज करते हुए एक डायरेक्ट हिट मारता है हाई ड्रैगन को, जिसके बाद हाई ड्रैगन भी हार जाता है। नॉक्टियोस पोकेमॉन अब केल के कंट्रोल से बाहर था। करप्टेड स्काई क्रिस्टल ओवरहीट हो जाता है। केल कहता है नो, मैं कंट्रोल खो रहा हूँ। एस कहता है ये होता है जब हम नेचर के बैलेंस के साथ खेलते हैं। आर्टिकुनो नॉक्टियोस की तरफ देखता है और एस से कहता है एस मुझे स्काई क्रिस्टल की हेल्प चाहिए। एस पेंडेंट की तरफ देखते हुए कहता है ले लो सारी एनर्जी स्काई क्रिस्टल्स की। स्काई क्रिस्टल एक ग्लोइंग एनर्जी आर्टिकुनो की तरफ छोड़ते हैं, जिसके बाद आर्टिकुनो अरोरा स्ट्राइक यूज करता है नॉक्टियोस के ऊपर, जिसके बाद नॉक्टियोस घायल हो जाता है। केल का करप्टेड स्काई क्रिस्टल कई सारे छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। सरीना एस की तरफ भागते हुए आती है और एस से कहती है तुम दोनों ठीक हो? एस कहता है हाँ, बस थोड़ा एग्जॉस्टेड। ब्रोक एस से कहता है आर्टिकुनो ने अपना फुल पोटेंशियल यूज कर लिया, अब उसे रेस्ट चाहिए। आर्टिकुनो जमीन पे गिर जाता है और उसका ग्लो चले जाता है। मांगते हुए कहता है केल अपनी गलती मानते हुए कहता है मुझे लगा पावर ही सब कुछ है, लेकिन तुम सही थे एस, विदाउट बैलेंस सब कुछ खत्म हो जाता। एस कहता है अभी भी तुम अपनी गलती सुधार सकते हो, मेरे साथ चलो, हेल्प करो मुझे रिस्टोर करने में शार्ड्स को। केल कहता है मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ कि यहाँ पे कोई और भी है जो तुम्हारे स्काई क्रिस्टल पे नजर रखा हुआ है। एस कहता है थोड़ा घबराते हुए कहता है द वॉइड कीपर, वो गार्डियन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और अगर वो सारे शार्ड्स ले गया तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। बैटल के बाद वैली में पीस वापस आ जाता है, ब्लैक फ्रॉस्ट मेल्ट हो जाता है और नई लाइट ब्लॉसम करती है। एस के हाथ में पेंडेंट होता है और अचानक ही उसमें एक नया शार्ड मर्ज हो जाता है और आवाज आती है द फोर्थ शार्ड अवेकन्ड। सरीना कहती है एक और सिंबल ऐड हो चुका है इसमें, जिसका पैटर्न फायर जैसा है। ब्रोक कहता है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक वोल्केनो एरिया होगा, बैलेंस ऑफ आइस एंड फायर। एस कहता है परफेक्ट, हम वहाँ से नेक्स्ट स्काई गार्डियन फाइंड करेंगे। एस आर्टिकुनो की पोकेवॉल की तरफ देखते हुए कहता है आर्टिकुनो तुमने मुझे दिखाया कि फेथ और पावर एक साथ चल सकते हैं, अगली बार हम दोनों और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एस ने अपना एक और शार्ड कलेक्ट कर लिया, आर्टिकुनो की पोटेंशियल को जाना, साथ ही साथ अपने एक राइवल को रिडीम कर लिया और एक वार्निंग सुनी द वॉइड कीपर। ये अब एक एडवेंचर नहीं है, ये अब एक कॉस्मिक वॉर बन चुकी है।